हेलो। हेलो। स्टार्ट हो गया। ठीक। वो दे दूँ थोड़ा सा हमको ये छोड़ भाग यहीं रहने दो, कोई दिक्कत, रहने दो। ठीक। हेलो। हेलो। नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है हमारा वो चलेगा कैलेंडर पे। कैलेंडर चैप्टर में आपका स्वागत करता हूं। कैलेंडर में कैलेंडर को निकालते कैसे हैं, कैलेंडर को जानते कैसे हैं। आप जानते होंगे कि कभी भी आपके पास जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि बीता हुआ जो वर्ष है 22 मार्च है 2022 को कौन सा दिन था। यदि रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन करने लगिएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको तरीका से जानेंगे। एक तरीका होता है कोडिंग का, जो कि कोड याद रखना पड़ता है हमको कि इस कोड को लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसमें चैलेंजिंग पॉइंट्स ये भी होता है ना कि आखिर कोर्स को कब तक याद रखें, है ना। जब तक याद रहा तब तक सॉल्यूशन चला, जब तक याद नहीं रहा तब तक सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि हम इसे नॉर्मल से पढ़ सकें तो एक तरीका कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा होगा? वो तरीका बस इतना सा हम कह रहे हैं आपको कि आप बस इतना बताइए कि आपको संडे मंडे आ रहा कि नहीं आ रहा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो हम बस आपसे इतना उम्मीद करेंगे कि आपको ये संडे मंडे आ रहा होगा। आ रहा है। जब यदि संडे मंडे आपको आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको कैलेंडर आ रहा है। अब इतना आसान तरीके से बताने के बाद भी यदि आपको कैलेंडर नहीं आएगा तो अफसोस होगा हमें, है ना। इसको इतना मतलब क्या, उसको इतना आसान वे में बता दिया गया है कि आपको कैलेंडर आप ऐसे करेंगे ना कि आपको सामने से क्वेश्चन बोला जाएगा, आप उसका आंसर बता दोगे। बस थोड़ा सा समय लगेगा कि आपको ये याद होना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यदि मंडे को हम स्टार्ट करें तो एक से स्टार्ट कर देते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है याद करना। मंडे का पोजीशन हम एक रख देते हैं, रख दिए। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे। थर्ड पोजीशन पे कौन हो जाएगा, वेडनेसडे। और फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ पे और सेवन्थ पे। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि सेवन पे आके ही जहाँ एंड हो जाएगा, इसके बाद भी तो फिर मंडे आएगा ना, इसके बाद भी तो फिर ट्यूसडे आएगा। तो इसके बाद फिर कंटिन्यू करके ट्राई करते हैं, आइए देखते हैं। हम यहाँ से फिर करेंगे, फिर तो मंडे आएगा ना, फिर तो ट्यूसडे आएगा ना, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा। ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। तब तो अब इसका क्या हुआ, नंबरिंग चेंज हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन कैसे चेंज हो गया? पोजीशन यहाँ पे इस वजह से चेंज हो गया कि यहाँ पे पोजीशन हमारा एक था, यहाँ पे आते आते सात हुआ, और यहाँ पे आते आते पोजीशन आठ हो गया, यहाँ पे आते आते पोजीशन नौ हो गया, यहाँ पे आते आते पोजीशन 10 में कन्वर्ट हो गया। पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है ना, दिख रहा है ना हमें कि यहाँ पे मंडे का पोजीशन एक था, वहां जाके आठ में बदल गया। यहाँ पे ट्यूसडे का पोजीशन दो था, वहां जाके नौ में बदल गया। लेकिन आपको याद बस इतना रखना है, इसका पोजीशन एक होगा, फिर तो ये रटा रटाया वाला बात हो जाएगा। यहाँ पे पोजीशन एक था, वहाँ पे पोजीशन आठ है, और आप बोल रहे हैं वन याद रखने के लिए। तो तरीका बताते हैं। एक होता है नोट। नोट में क्या होता है कि हमारा जो सप्ताह होता है ना, वीक्स जो होते हैं ना, वो 7 डेज के होते हैं। और जब हम और डेज निकालते हैं ना, और डेज, तो और डेज में हम हमेशा 7 से डिवाइड किया करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि आप जब 8 में
7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। आपको इसी रिमाइंडर को यहाँ पे क्या कर देना है? फुलफिल कर देना है, लिख देना है। लिख दिया आपने, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। आप इस फिर 9 को यदि आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आप इसको 10 को कीजिएगा तो फिर ये 3 हो जाएगा। मतलब हम इसका क्या करेंगे? ऑड डेज निकाल लेंगे। ऑड डेज निकालने के बाद आपको फिर एक चीज दिखेगा कि इसका दोनों का पोजीशन सेम सिमिलर चल रहा है, दोनों का पोजीशन सेम चल रहा है। 3 का 3, ट्यूसडे का 2 आया, ट्यूसडे का 2 आया, वेडनेसडे का 3 आया, वेडनेसडे का 3 आया। आप ऐसा नंबरिंग करते चलिएगा, ये कंटिन्यू आगे की ओर चलता रहेगा। तो क्या हम ये सिर्फ इतना लेके चल सकते हैं कि अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि हाँ मंडे का पोजीशन 1 हो जाएगा, ट्यूसडे का पोजीशन 2 हो जाएगा, वेडनेसडे का 3 हो जाएगा, थर्सडे का 4 हो जाएगा, फ्राइडे का 5 हो जाएगा, सैटरडे का 6 हो जाएगा और संडे का 7 हो जाएगा। यदि आप इसको आगे की ओर लेके चलेंगे तो फिर पोजीशन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोजीशन को इसमें कन्वर्ट ना करके हम यहीं पे क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। इतना छोटा सा बात आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है। आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ऑड डेज के बारे में हमने बात किया, ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज को हम निकालते हैं, जैसे हमसे पूछा जाएगा कि आज से 15 दिन बाद, जैसे आज हम यदि हम देखें तो आज हमारा कितना तारीख हो गया? 17, 17 और थर्सडे, 17 तारीख हो गया और थर्सडे हो गया, है ना। आज से बोला जाएगा कि 15 दिन बताइए, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? पहला तरीका जो हम आपसे शेयर कर चुके हैं, 17 तारीख आज हुआ, आप 15 दिन आगे लेके चलिए, 18, 19, 20, ऐसे करके आप 15 दिन आगे लेके जाइएगा। फिर आप उसको जोड़िएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसी तरह से आप आगे की ओर बढ़िएगा। लेकिन इस तरह से नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑड डेज के बारे में, ऑड डेज के बारे में पढ़ने के बारे में हमने क्या देखा ऑड डेज में, कि हम क्या करते हैं, जितना दिन दिया हुआ उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपको बस एक जंप कर जाना है, आपको एक जंप कर जाना है। क्या जंप करना है? एक दिन जंप कर जाना है। थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। हम कह देंगे कि आज से 15 दिन बाद क्या आने वाला है? फ्राइडे आने वाला है। कंफर्म होगा? बात समझ रहे होंगे। अब इसी बात को यदि हम अपोजिट कर दें, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना कि 17 थर्सडे और 15 दिन पहले कौन सा दिन था? आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन था? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? प्लस जंप कर रहे थे ना। कितना जंप कर रहे थे? एक जंप कर रहे थे, एक आगे की ओर बढ़ रहे थे। और एक आया कहाँ से? एक आया हमारा ऑड डेज से, हम एक आगे की ओर जंप कर गए। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हमसे एक दिन बोला है कि पहले 15 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 15 दिन पहले कौन सा था, बस हमें क्या करना है? एक पीछे जंप कर जाना है। पहले आगे पूछ रहा था तो आगे जंप किए, अब पीछे की ओर पूछ रहा है तो पीछे जंप कर गए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, आज से 15 दिन पहले कौन सा हो जाए? कौन सा दिन था? वेडनेसडे था। आप कैलेंडर में जाके देखिएगा, आज से 15 दिन वेडनेसडे। ठीक है, ऑड डेज निकालना सीख गए। ऑड डेज यदि हम आपको बोले निकालने के लिए कि हमें बताइए कि 50 दिन में कितना ऑड डेज है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको 50 को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको टेबल आता होगा, 7 7 जब 49 आपको करना आता है, जो कि 50 के करीब है। हम 49 लिख देते हैं। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया? हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा ऑड डेज हो गया। इतना बात आपके दिमाग में प्रवेश कर चुका होगा। ठीक है, ऑड डेज निकालना सीखा। और ऑड डेज के अलावा हमें कुछ नहीं करना, बस हमें पहचानना है
कि ईयर कौन कौन सा होता है। ईयर भी दो तरह से होता है, जैसे कि पहले इसको जान लेते हैं। यदि हम आपको 60 बोल दें, हम बोलेंगे 60 में कितना ऑड डेज है, 60 में कितना ऑड डेज है। तो 60 का ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 बार 7 का टेबल 8 बार पढ़ने के बाद क्या आता है, 56। रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 7। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑड डेज हो गया। अब इसी चीज को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आज से 50 दिन बाद, आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं कि आज से 50 दिन पहले, कहने का मतलब बाद के स्थान पे हम पहले भी लिख सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि आज से आने वाला दिन जो होगा उसमें +1 हो जाएंगे और जो पीछे वाला दिन होगा 1 माइनस कर देंगे। यहाँ हमारे पास था कितना, एक और डेज था। क्या करेंगे, बाद बोला तो +1 कर देंगे और यदि पहले बोला तो -1 कर देंगे। आज का दिन कौन सा, आज का दिन थर्सडे, थर्सडे से कंटिन्यू कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, बैक चला जाएगा और अप चला जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे आइए करते हैं। आज हो गया हमारा थर्सडे, थर्सडे हम बोलेंगे कि आज से 60 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, इसमें क्या कर देना है, +4 कर देना है। हम बोलेंगे कि आज से 60 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इसमें बस माइनस कर देना है। मतलब बाद वाला में प्लस करना है और पहले वाला में माइनस करना है। बस आपको इतना लेके चलना है। ऑड डेज आप कंप्लीट समझ चुके हैं। आइए एक बात और जानते हैं। एक बात कौन सा होगा, तो कैलेंडर में हमें पढ़ना पड़ता है क्या क्या चीज, हमें इसमें पढ़ना पड़ता है लीप ईयर के बारे में। कौन सा, लीप ईयर के बारे में। दूसरा क्या पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है कि आखिर टोटल लीप ईयर कितना है, टोटल लीप ईयर कितना है। और हमें तीसरा पढ़ना पड़ता है ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज पढ़ना पड़ता है। ऑड डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें जानना है लीप ईयर के बारे में, है ना, और सिंपल ईयर के बारे में। और उसके बाद फिर हम जान जाएंगे कि टोटल लीप ईयर कैसे निकाला जाता है। बढ़े आगे की ओर, आइए बढ़ते हैं। देखिए, कैलेंडर दो चीज पे निर्भर करता है ना। एक हमारा हो जाता है लीप ईयर, कैलेंडर दो चीज पे निर्भर करेगा। पहला हो जाएगा हमारा लीप ईयर, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा सिंपल ईयर। एक हो गया हमारा लीप ईयर और दूसरा हो गया हमारा सिंपल ईयर। ठीक, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वही होता है जिसमें हमारा 366 दिन आता हो। अब ये 366 दिन क्या है, और ये 300 यदि 65 दिन आए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल डेज। आप फरवरी जानते हो, फरवरी के बारे में सुनते होंगे, आपको कंफ्यूजन रहता होगा कि कभी फरवरी 28 दिन का आता है, कभी फरवरी 29 दिन का आता है। तो जब फरवरी हमारे पास 29 दिन का आएगा ना, तब हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। और जब फरवरी यदि 28 डे का आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल ईयर। बस आपको ये छोटा सा बात याद रखना है, जब क्वेश्चन को डील करेंगे ना, तो लीप ईयर को पकड़ना है और सिंपल ईयर को पकड़ना है। तो लीप ईयर और सिंपल ईयर को कैसे पकड़ेंगे, फरवरी को 29 पकड़ लेंगे और फरवरी में 28 पकड़ लेंगे तो सिंपल में आ जाएगा। और यदि फरवरी में 29 आ गया तो हमारा लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बात आपके दिमाग में, जहन में प्रवेश कर चुका होगा। यहाँ पे बात ये आता है कि आखिर हम लीप ईयर को पहचाने कैसे। जैसे कि अभी हमारे पास, यदि हम आपको दे दें, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। 2025 का यदि आप कैलेंडर निकाल के देखोगे ना, 2025 का यदि आप कैलेंडर निकाल के देखते हैं ना, तो आपको फरवरी में 28 डेज मिलेगा, आपको फरवरी में 28 डेज मिलेगा। फरवरी में 28 डेज मिलने का मतलब क्या हुआ कि आप, हम तो जान रहे हैं, आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ सर 2024 में आखिर लीप ईयर था या लीप ईयर था या सिंपल ईयर था। आपको तो पता है, मुझे नहीं पता है।
तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको बस क्या करना है कि 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 का मल्टीपल होता है ना, 4 से डिवाइड करके देखना है, देखेंगे कि 4 का मल्टीपल है या नहीं है। डिवाइड किसे करना है? डिवाइड 4 से करना है। इसमें भी लॉजिक है, इसमें भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद बात करेंगे, पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए 2024 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। आइए डिवाइड करते हैं 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा डिवाइड करने वाला काम नहीं करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, थोड़ा सा जान लीजिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि आपके लास्ट के अंक में बस आपको 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, 12 मिल जाए, 16 मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, आप क्या कर सकते हैं, आप या 2 से डिवाइड हो, जैसे आप इसको लिख सकते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को आपको देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। लास्ट का 2 डिजिट यदि आपका क्लियरली 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो समझिए आपका क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। जैसे कि 2025 को पकड़िए, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को पकड़िए, 25 को पकड़ते हैं, क्या 25 4 से डिवाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा, रिमाइंडर बच रहा है। और जब बिल्कुल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा सिंपल एयर हो गया। और जब सिंपल एयर हो गया तो इसी वजह से हमने क्या कह दिया इसको, इसमें फरवरी को 28 कह दिया। अभी जो हमारा बीता हुआ वर्ष था 2024, उसमें जाके आप देखिएगा तो फरवरी में आपका 29 डेज होगा। ऐसा किस वजह से था, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट को यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें फरवरी 29 आया होगा। ठीक है, इसमें लॉजिक वाली बात बस एक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 2030 को भी निकाल लीजिएगा, आप बड़े आसानी से निकल जाएगा। 2040 को निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। 2026 जो आने वाला है उसको आप देख लीजिएगा, 2027 जो आने वाला है आप उसको देख लीजिएगा, आप उसमें भी डेज निकाल लीजिएगा कि फरवरी में कितना आ रहा है, और 29 में फरवरी में कितना दिन आएगा, और 2040 में फरवरी में कितना दिन आएगा, और 2026 के फरवरी में कितना दिन आएगा, 2027 के फरवरी में कितना आएगा। आप बस डिवाइड कीजिए। आइए डिवाइड करते हैं। 30 को पकड़िए, बस हमें इधर से कोई मतलब नहीं है, 30 को पकड़िए। 30 डिविजिबल नहीं है, मतलब इसमें फरवरी कितना आ गया, 28 आ गया। लीप ईयर हुआ? बिल्कुल नहीं। लीप ईयर हुआ? नहीं हुआ। 2040 को देखिए, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ते हैं, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। ये 29 आएगा इसमें। क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल लीप ईयर है। 26 को पकड़ते हैं, 26 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, रिमाइंडर इसमें बच जाएगा। तो फरवरी कितना आएगा, 28 का आएगा। क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं, बिल्कुल लीप ईयर नहीं होगा। 27 को पकड़ते हैं, 27 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कितना हो जाएगा, फरवरी 28 हो जाएगा। क्या ये लीप ईयर था? बिल्कुल नहीं था। देखिए, यदि हम जो बोल रहे हैं कि 4 से जो डिवाइड करते हैं, आप इसको कंटिन्यू आगे की ओर लेके चल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि 2024 हमारा क्या था, लीप ईयर। अब हमारा लीप ईयर कब आएगा, 4 साल के बाद आएगा लीप ईयर। कब आएगा, 2028 में लीप ईयर आएगा। फिर अगले इसके 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आएगा, कब आएगा, 2032 में लीप ईयर आएगा। फिर इसके 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आएगा, कब आएगा, 2036 में लीप ईयर आएगा। मतलब लीप ईयर आने का बस यही तरीका है कि 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर रिपीट होता है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, आप एक ही कॉन्सेप्ट को लेके नहीं चल सकते हैं। आपसे यदि बोल देंगे 1900 दिया हुआ है, ठीक है, 1900 लेके चल रहे हैं, यदि हम आपको बोल रहे हैं कि 1800, यदि हम आपसे बोल रहे हैं 1700, तब आप फंस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा था सर कि जिसके जो 4 से डिविजिबल हो, लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं। इसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो ये लीप ईयर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से डिविजिबल है। लास्ट का लीप ईयर देखा जाएगा, 4 से डिविजिबल है। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, लीप ईयर है, लीप ईयर है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये तीनों लीप ईयर नहीं है और ये लीप ईयर है। अब लॉजिक यहाँ से उठता है कि आखिर यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे लॉजिक वही चीज आ रहा है। यहाँ पे लॉजिक ये आ रहा है कि लीप ईयर में आप क्या करिएगा कि सेंचुरी जब भी आएगा आपके पास, सेंचुरी, सेंचुरी में जब भी बात किया जाएगा तो सेंचुरी में हम हमेशा 400 से डिवाइड करके देखते हैं।
ना कि हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि आप 400 से डिवाइड कीजिएगा ना तो ये 2000 आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए यह लीप ईयर था। और इसमें फरवरी कितना था, इसमें फरवरी 29 था। बात को समझ रहे हैं? ठीक है। यदि हम 1700 में 400 से डिवाइड करते हैं तो ये फुल्ली डिवाइडेड नहीं होगा, इसीलिए ये क्या हो गया, यह लीप ईयर नहीं हुआ। यदि 1800 में हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड खाएगा नहीं। हाँ, सेंचुरी में यदि 1600 हमारे पास होता तो मतलब ये जो बीता हुआ हमारे पास ये ईयर था 1600 ईयर, ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। और आप कैलेंडर को उठा के देखिएगा इसमें फरवरी कितना आ जाएगा, इसमें फरवरी 29 आ जाएगा। यहाँ तक बात को अच्छे से समझ रहे होंगे आप। एक बात और जानते हैं, ठीक है। अगला बात हमारे पास पूछ दिया जाएगा कि टोटल लीप ईयर आप समझ चुके हैं। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं, जिसमें 29 आएगा वो लीप ईयर है, ठीक है। और जिसमें 28 आएगा वो लीप ईयर नहीं है। और ये कैसे पहचाने कि किसमें 29 आएगा, और ये कैसे पहचाने कि किसमें 28 आएगा। तो पहचानने का तरीका हमने बता दिया है कि आप सेंचुरी में 400 से डिवाइड करके देखोगे और सिंपल ईयर में 4 से डिवाइड करके देखोगे। यदि टोटली डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। यदि हम लीप ईयर में टोटल लीप ईयर निकालने के लिए जाने तो टोटल लीप ईयर हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम आपको बोल दें 2010 और 2020 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, 2010 से लेके 2020 के बीच में कितने टोटल लीप ईयर हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पकड़ना है लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को, 2 डिजिट को पकड़ लिए, 10 आया, क्या ये 4 से डिवाइड था, नहीं था। इसके बाद आगे देख लेते हैं 11, क्या ये 4 से डिवाइड था, बिल्कुल नहीं था। हम 12 देख लेते हैं, क्या 4 से डिवाइड था, हाँ बिल्कुल डिवाइड था। ये चीज आपको अपने दिमाग में इमेजिनेशन लेके चलना है। आपने देखा कि हाँ 12 हमारे पास डिविजिबल हो गया किससे, 4 से, मतलब 2012 हमारा लीप ईयर था। अब आपको क्या करना है, सेंचुरी तो है नहीं है, तो सेंचुरी नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, 4 प्लस करते चले जाएंगे। आइए 4 प्लस करते हैं, 2012 के बाद 2016 आ गया, 2016 के बाद 2020 आ गया, 2020 के बाद 2024 आएगा। लेकिन लेकिन रुकिएगा, हमसे पूछा बस इसके बीच में ही गया है, 2010 से लेके 2020 के बीच में, 2020 के बीच में कौन कौन सा आ रहा है, 2012 आ रहा है, 2016 आ रहा है, तो कितना लीप ईयर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काउंट कौन सा नहीं होगा, काउंट 2020 भी नहीं होगा, काउंट 2024 भी नहीं होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। 2020 क्यों नहीं होगा, ये बात हम कर रहे हैं कि इसके बीच में सिर्फ पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन को पूछा जाता है कि 2010 और 2020 तक कितने लीप ईयर हैं, तब 2012 भी काउंट होता, तब 2016 भी काउंट होता, तब 2020 भी काउंट होता। ये छोटा छोटा बात था जो कि कॉन्सेप्ट के रूप में हम लेके चले, ठीक है, कॉन्सेप्ट के रूप में लेके चले छोटी छोटी बातों को। ये छोटी छोटी बातों को यदि आप रिवीजन करते हैं तो आगे आने वाला कोई बड़ा बात नहीं था, बहुत छोटा छोटा बात लेकर चले। और हमें लगता है कि कैलेंडर में इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट अब कुछ नहीं है। यदि आप ये चीज़ को समझ चुके हैं, हम अपने तरीके से बता रहे हैं आपको, यदि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो इसका जरूरत नहीं है अब आपको कि इससे कभी हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये आपका था कॉन्सेप्ट और ये आपका था बेसिक। इसी बेसिक पे हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आराम से निकाल देंगे। आपको क्या करना है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देख के आइएगा, और जितने भी होंगे आपको लगे कि हाँ ये चीज़ को हमें लिखा जाए, आप उसका नोट्स बनाइएगा और रफ कॉपी में रफ करते हुए चलिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल डिवीजन करते हुए मिलते हैं और इसी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।